चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली चुनाव परिणाम से पहले केजरीवाल ने भाजपा पर लगाए खरीद फरोख्त के आरोप। बोले 16 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ का दिया ऑफर। वहीं भाजपा ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा केजरीवाल आरोप वापस ले वरना पार्टी लीगल एक्शन लेगी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पंजाब की एक अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, करोड़ों अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष में ही देश भर में करीब 100 करोड़ कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन। लंबे समय से थे बीमार। महाकुंभ संगम पर भीड़, अब तक 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी पहुंचे। अखाड़ों ने पैकिंग शुरू की। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। बीजेपी वाले काम कम करते हैं और उछलते ज्यादा हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों पर अखिलेश यादव का तंज। बोले विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली बीजेपी अब मौन। कुंभ मैनेजमेंट पर भी निशाना साधा। कांग्रेस में बदलाव की मांग। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कहा नेतृत्व पर गंभीरता से विचार की जरूरत है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के पास रहना चाहिए या नहीं। पीएम मोदी का मुख्य मकसद था टैक्स पेयर्स को सम्मान देना। विकास को तो हमारे केंद्र में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। जिनके चलते हमारे अपनों को लगी हथकड़ी उन कबूतरबाजों की खेल नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन एजेंटों को चेता दिया जिन्होंने मोटा पैसा कमाने के लिए लोगों को डंकी रूट के चक्रव्यूह में धकेला। महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने को लेकर विवाद, प्रतिबंध लगाने की मांग फिर से उठी। अब सुधरेगा राज्यों के सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य। नहीं सुधारी तो केंद्र से मिलने वाले बजट में होगी कटौती। मध्य प्रदेश राजस्थान में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा। ठंड बढ़ी। ओडिशा में कोहरा, हिमाचल में बर्फबारी, असम, मेघालय और अरुणाचल में बारिश का अलर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर में सामने लगा विवादित पोस्टर। लिखा भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। महाराष्ट्र में होगा खेला। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। 6 सांसद छोड़ेंगे साथ। शिवसेना सांसद नरेश महाष्के का बड़ा दावा। अमेरिका से डिपोर्ट नौजवानों की दुर्दशा के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर बोले डोनाल्ड ट्रंप से बात करे पीएम। बिहार में बदल गया डीएल बनाने का नियम। मार्च से हो जाएगा लागू। अगले माह से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। आरजेडी और कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन। 25 से अधिक जिलों में भाजपा ने पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं को बनाया जिला अध्यक्ष। पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी प्रतिक्रिया। 27 में आएंगे अखिलेश। 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। लखनऊ में लगाए गए पोस्टर। सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो। हथकड़ियों में डिपोर्ट हुए भारतीय तो भड़की शिवसेना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी गढ़वाल में किसान मेले का किया उद्घाटन। कहा आत्मनिर्भरता से ही विकसित होगा उत्तराखंड। प्रयागराज का ट्रैफिक सिस्टम फेल। श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ नाराज। पश्चिम बंगाल विकास और अवसर का केंद्र। 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा। यूपी में कर्मचारियों के लिए बढ़ाई गई संपत्ति का विवरण देने की तारीख। गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की भी तिथि बढ़ी। जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने और कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने की तैयारी। ब्लॉक स्तर पर बन रही रणनीति। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली। 27 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ेगा भार। वहीं ऊर्जा निगमों के प्रस्ताव पर 18 फरवरी से जन सुनवाई करेगा आयोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कांग्रेस को दिन रात भजन का नाम लेना पड़ेगा। आपकी आवाज मेरी आवाज को दबाने वाली ही नहीं, मैं ब्याज सहित देने वाला हूँ। यह तो गुंडागर्दी है। शेख मुजीबुर रहमान की आवाज पर हुआ हमला तो भारत ने यूनूस सरकार को सुनाई खरी खरी। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले खतरे में। डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को मिल रही दुष्कर्म की धमकियां। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 7 राज्यों की पुलिस सुरक्षा दे। बजट को विधानसभा ही पारित करेगी लेकिन इसे चुपचाप सबसे अलग रहकर नहीं बनाया जाना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी। उत्तराखंड में अपने पितृ गांव पंचूर में हो रही यूपी के सीएम योगी की भतीजी की शादी। बेहद सादगी से निभाई जा रही रस्में। सामने आई तस्वीरें।
बंगाल बिजनेस समिट में आए 4.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भूमि मालिकों को दिया तोहफा, सरकार ने किया डबल मुआवजा देने का ऐलान। नाम छिपाकर रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी, नासिक से 8 गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में हुई कई चौंकाने वाले खुलासे। झारखंड के धनबाद की 3 आलीशान बिल्डिंग अवैध घोषित, प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ने का दिया आदेश, इलाके में मचा हड़कंप। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, 5 दिन सक्रिय रहेगी पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश और बर्फबारी के आसार। महाकुंभ में पाकिस्तान से पहली बार आए 68 हिंदू अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी, स्कूल 12 फरवरी तक बंद, 10 फरवरी को आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। मध्य प्रदेश राजस्थान में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा, ठंड बढ़ी, वहीं ओडिशा में कोहरा और हिमाचल में बर्फबारी, असम, मेघालय और अरुणाचल में बारिश का अलर्ट। राजस्थान सरकार के नए निर्देश जारी, अब जीपीएस और टैग लगे वाहन ही कर सकेंगे खनिज परिवहन। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डीप सीक के यूज पर बैन, मिनिस्ट्री का एम्प्लॉइज को आदेश, कहा ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा। 600 विकेट करने वाले 5वें भारतीय बने रविंद्र जडेजा, कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की लिस्ट में बनाई जगह। झारखंड में बदल गया मौसम का पैटर्न, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा प्रभाव, 9 महीने तक गर्मी हो रही महसूस, 2024 सबसे गर्म साल। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, 5 दिन सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश और बर्फबारी के आसार। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहला लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड, 5 आवेदनों को मंजूरी का इंतजार। इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु नहीं होंगे परेशान, प्रशासन ने बनाया नया प्लान, वीआईपी दर्शन पर भी रोक। यूपी में 10 लाख लोगों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल समेत कई कंपनियों से हाथ मिला सकती है सरकार। मैं हूं ना के सीक्वल की तैयारी शुरू, फराह खान की फिल्म में मेजर राम बन नजर आएंगे शाहरुख खान। जानवरों से भी बदतर व्यवहार, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हुई आग बबूला। मध्य प्रदेश के 7,900 छात्रों को फ्री में मिली स्कूटी, सीएम मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर्स को खुद दी चाबी, साथ ही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ स्कूटी की सवारी का भी आनंद लिया। कश्मीर में सोने की खदान साबित हुई जेड मोड टनल, 16 दिन में बदल गया टूरिज्म का नक्शा, 55,000 लोगों ने की सैर। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में लॉन्च करेगी टाटा नैनो से भी छोटी कार, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में मचाएगी धमाल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पास गोलीबारी की घटना में ट्रक ड्राइवर की मौत, सेना बोली चेतावनी के बाद भी चेक पोस्ट तोड़कर भागा था। जितना कर्ज लिया उससे ज्यादा बैंक ने वसूलिया, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। मतदान के बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा इससे पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगे। पीएम मोदी के कुंभ स्नान का स्मार्ट प्रोटोकॉल, हवाई जहाज से पहुंचे स्टीमर से संगम गए, मेले में एंट्री नहीं ली ताकि श्रद्धालु परेशान न हो। माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, बोले जो काम करेगा उसी को जनता वोट देगी। जातीय गणना नहीं चाहती मोदी सरकार, देश में बिहार नहीं तेलंगाना वाली जातीय गणना को पटना में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान के सामने माथा टेकते हैं लेकिन पीछे से इसे खत्म करने की साजिश कर रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला बयान बना मुसीबत, हरियाणा के लोकल कोर्ट ने दिया आदेश। महाकुंभ हादसे के पीछे बड़ी साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, भगदड़ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी समर्थक का दावा, मैंने अकेले 6 वोट डाला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आप प्रमुख पर बोला हमला। बिहार सरकार का बजट 3 मार्च को विधानसभा में होगा पेश, इसके बाद अन्य विभागों के बजट क्रम से पेश किए जाएंगे। 28 फरवरी से शुरू होगा सत्र, 19 दिन चलेगा। घर में पूजा, हाथ में हनुमान चालीसा। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग के समय राम में हुए सांसद अवधेश, बोले बेटे को श्री राम देंगे प्रसाद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग, इस दौरान बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला, संगम में डुबकी के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट।
उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान पितृ गांव पंचूर में करेंगे प्रवास, भतीजे की शादी में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और घुसपैठियों के बीच हुई झड़प। बदमाशों के हमले में एक जवान हुआ घायल, एक घुसपैठिए भी पकड़ गया। अगर केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे और कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को दी अंतिम चेतावनी। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली। फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे हैं। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सामान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से भेजे 104 भारतीय। 35 घंटे का सफर और एक टॉयलेट, क्या इसमें भारत सरकार शामिल है? सीएम योगी की पहल पर यूपी के गोरखपुर जिले में बनेंगे 3 कन्वेंशन सेंटर। प्रस्ताव हुआ पास, 8 करोड़ होगी लागत। नोएडा में पतंजलि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से करेगा औद्योगिक पार्क विकसित। इस पार्क में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और औद्योगिक प्रमोशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जया बच्चन से अब तक अमिताभ दुखी थे, अब सनातनी। कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद पर किया पलटवार। किसान आंदोलन के बीच गुड न्यूज, दिल्ली से पंजाब जाने वालों को अब जबरन अंबाला नहीं जाना होगा। खोल दिया गया शंभू बॉर्डर के पास रास्ता। कटक के बारामती स्टेडियम में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल। वनडे मैच की टिकट लेने के लिए लोगों में मच गई अफरा तफरी। भारत इंग्लैंड के बीच 9 फरवरी को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा 1 दिवसीय मैच। हरियाणा की नायब सरकार ने दिया तोहफा। 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मिला मालिकाना हक, अब बेच भी सकेंगे प्रॉपर्टी। हिमाचल में बदल गया मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बारिश बर्फबारी, किसानों को मिली राहत। वहीं मनाली में टूरिस्टों की मौज, स्नोफॉल का ले रहे मजा। लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की चादर। उड़ीसा के जल ग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर के घर मिला नोटों का पहाड़। 1.50 करोड़ नकद बरामद। एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, आरबीआई बढ़ाने वाला है एटीएम इंटरचेंज चार्ज। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। रतन टाटा के जिगरी शांतनु नायडू को मिला साथ निभाने का बड़ा अवार्ड। टाटा मोटर्स ने बनाया जनरल मैनेजर। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली। फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा एक और विकल्प। इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट, हर दिन होगी संचालित। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के पास इतिहास बनाने का मौका। अगर अगली 19 वनडे पारियों में महज 134 रन बना लेते हैं तो सचिन कोहली पोटिंग की खास लिस्ट में हो जाएंगे शामिल। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट। अजमेर सहित कई जिलों में हुई बारिश, ठंडी हवा से भी पारा गिरा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एमपी में 2 दिन से हो रही बारिश, अब पारा भी लुढ़केगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आज से तापमान में आएगी गिरावट। वहीं ग्वालियर, चंबल में बादल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी। हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना। बिहार में 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड, बारिश होने के भी आसार। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की तारीखों में हुआ बदलाव। अब परीक्षाएं 1 अप्रैल को होने वाली 4 अप्रैल को, 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को होगी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 69,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी।